नमस्कार। स्वागत है आपके अपने एट होम स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 1 है, हु हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह, यानी सी ऑप्शन सही होगा। उत्पल कुमार सिंह जो है वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी। यानी एनडीडीबी के अंतरिम चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें आपका किसे नियुक्त किया गया, भारत सरकार ने वर्षा जोशी को, यानी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज celebrated its 58th statehood day on 1 December 2020। यानी 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। तो किस राज्य ने मनाया है, नागालैंड ने। यानी नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। इसकी स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 1963 को हुई थी। उस टाइम भारत का 16वां नंबर का राज्य था। ये नागालैंड जो है वो उस टाइम भारत का 16वां नंबर का राज्य था। अब इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी जो है वो कोहिमा है। इसकी राजधानी कोहिमा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian observatory has become third IEE milestone facility। यानी कौन सा भारतीय वेधशाला थर्ड IEE मील का पत्थर सुविधा बन गया है। यानी इसमें आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें दुनिया की सबसे बड़ी और कम आवृत्ति वाली रेडियो वेधशालाओं में से एक विशालकाय टेलीस्कोप को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स माइलस्टोन सुविधा संस्थान के रूप में चुना गया है, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी इसमें आपको गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी किस तिथि को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to air pollution data released by United States Air Quality Index 2020, which city topped in world most populated cities। यानी इसमें संयुक्त राज्य वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 द्वारा इसमें वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर है। तो कौन सा शहर है, इसमें आपका लाहौर, यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा, लाहौर। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा जारी वायु प्रदूषण आंकड़ों के अनुसार लाहौर जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यह 423 के कण मामले की रेटिंग की सूचना है, यानी इसमें आपका लाहौर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड बुकलेट नेम पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिख्स। यानी पीएम मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध नामक पुस्तिका किसने जारी की? तो किसने जारी की? हरदीप सिंह पुरी और प्रकाश जावड़ेकर। यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन लिस्ट। यानी इसमें आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार किस संस्थान ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो किस संस्थान ने किए हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड 3 स्कूल बिल्ड अंडर इंडियन असिस्टेंस। यानी इसमें आपका भारतीय विदेश सचिव ने किस देश में भारतीय सहायता के तहत निर्मित 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो किस 3 को किया है? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल के गोरखा जिले में भारतीय सहायता के तहत निर्मित 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है। यानी इसमें आपका ए सही होगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी फॉर्मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यानी इसमें नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य समिति का गठन किया गया है? तो कितने किया गया है? इसमें 5। यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। केंद्र ने नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख करने और सुनिश्चित करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी टेस्ट फायर्ड द एंटी-शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर विच प्लेस। यानी भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का परीक्षण किस स्थान पर किया है? विच प्लेस, यानी किस स्थान पर किया है? तो भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का परीक्षण किया है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, अंडमान निकोबार आइसलैंड। यानी ये आपका सही होगा। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ बाटा ऑर्गेनाइजेशन। यानी बाटा संगठन के वैश्विक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें बाटा जूता संगठन ने संदीप कटारिया को नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यानी इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा, संदीप कटारिया। यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड सूर्यधर लेक इन उत्तराखंड। इसमें आपका उत्तराखंड में सूर्यधर झील का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्य दर्शन का उद्घाटन किया। यानी सी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्रिवेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है?
2 दिसंबर को, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। हर साल भारतीय राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि उस दिन खोए हुए लोगों का सम्मान किया जा सके और देश में प्रदूषण से लड़ने के लिए ध्यान और अभियानों को नवीनीकृत किया जा सके, यानी डी ऑप्शन 2 दिसंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच कंट्री रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज करते हुए मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रभावशाली लाभ कमाया है, यानी इंडिया आपका इसमें सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन। जहां लोगों के बीच कंप्यूटर शिक्षा और अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके, यानी इसका 2 दिसंबर को मनाया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UBS expected India real GDP growth to rebound by how much in FY 2022, यानी UBS को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत का वास्तविक GDP वृद्धि कितनी होगी? तो वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए UBS को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि +10% तक पहुंच जाएगी। UBS ने वित्त वर्ष 23 में भारत की GDP को 6.2% स्थिर करने का भी अनुमान लगाया है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गन डोनर मेमोरियल इन दी कंट्री, यानी इसमें आपका देश में अपनी तरह के आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय अंगदान दिवस पर अंगदाताओं के लिए देश के पहले स्मारक का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, यानी इसमें आपका हो जाएगा अशोक गहलोत, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड नेवली इलेक्ट्रीफाई डिगवारा बांदीकुई रेलवे सेक्शन इन विच स्टेट, यानी पीयूष गोयल ने किस राज्य में नवविद्युतीकृत ढिगवारा बांदीकुई रेलवे खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिम के नए विद्युतीकृत ढिगवारा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किया है, यानी इसमें राजस्थान आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी फैब्रिकेट बिगेस्ट इवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक फॉर इसरो, यानी इसरो के लिए सबसे बड़ी क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक कौन सी कंपनी बनाती है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी बी ऑप्शन सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।